नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्बन मार्केट, कार्बन एमिशन से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म्स और ऐसे बहुत सारे एब्रिविएशंस जिनका मतलब अगर हमें पता है, तो हम आने वाले जो टॉपिक्स हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं या जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, उनको समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। आइए देखते हैं हम हमारा पहला वर्ड, वो है कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक ट्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें कंट्रीज़ जो हैं, वो अपनी जो भी इमिशंस है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है, उनको खरीद या बेच सकती है। एग्ज़ाम्पल के लिए कोई एक कंपनी है, जिसने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इमिशन किया है, वहीं अगर कोई दूसरी कंपनी है, जिसने उसकी कैपेसिटी से कम इमिशन किया है, तो कम इमिशन करने वाली कंपनी उसका हिस्से का कार्बन क्रेडिट सॉरी उसके हिस्से का इमिशंस बेच सकती है किसी दूसरे कंपनी को। तो इस ट्रेडिंग सिस्टम को हमने कार्बन मार्केट कहा है। दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है ईटी, वो है इमिशन ट्रेडिंग। कार्बन मार्केट की ही तरह कार्बन मार्केट में जिस चीज का ट्रेडिंग होगा वो इमिशंस का होगा। जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है CO2 के फॉर्म में या किसी अदर ग्लोबल वार्मिंग गैस के फॉर्म में, तो जिस चीज का ट्रेडिंग होगा वो है इमिशंस। तो कार्बन मार्केट एक जरिया है और इमिशंस को ट्रेड करने का, तो उसी को हमने इमिशन ट्रेडिंग कहा है। कॉप, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कोप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस मतलब एक एसोसिएशन। ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज का एसोसिएशन है। ये एक सुप्रीम बॉडी है। जब भी कोई डिसीजन मेकिंग या फिर जब भी कोई डिस्कशन होना है कंट्रीज के बीच में क्लाइमेट से रिलेटेड या कार्बन से रिलेटेड, तो वो इस इन पार्टीज के थ्रू होता है। ये पार्टी है जो एक पर्टिकुलर हर साल किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मिल के जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड अपडेट है उसके लिए डिस्कस करती है और कुछ जनरलाइज गाइडलाइन निकालती है। CO2e, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ये एक बेसिक मेजरमेंट यूनिट है किसी भी ग्रीन हाउस गैस को और उसके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारी गैसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट हमने सबको क्रैक डाउन कर दिया है। हमने सबको कंपैरिजन करने के लिए हम हर गैस को CO2 इक्विवेलेंट में जाते हैं। किसी भी इमिशन में, उस इमिशन में चाहे मीथेन निकले, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड निकले, हम हमेशा ये बात करेंगे कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इमिशन हो रहा है। हमने एक बेसिक यूनिट दे दी है उसको। जैसे अगर कोई कंपनी है, वो अगर सपोज अगर वो 1 टन मीथेन निकाल रही है, तो हम ये बोलेंगे कि उसने 21 टन CO2 इक्विवेलेंट उसने इमिट किया है। तो ये एक बेसिक यूनिट हो गया है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं हमारे जो हमने चार्ट लगाया है कि उसमें कौन-सी ग्लोबल वार्मिंग गैस है, उसका कितना पोटेंशियल। जैसे कि हमारा CO2 है, उसको बेसिक यूनिट 1 मान लिया है। मीथेन को वो उससे 21 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम ये बोलेंगे कि उसने अगर कोई 1 टन मीथेन निकाल रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि उसने 21 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट निकाला है। क्योंकि हमारा बेसिक यूनिट जो है का किसी भी कार्बन को इमिशन को मेजर करने के लिए, वो है कार्बन क्रेडिट, और वो कार्बन क्रेडिट होता है 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। तो इसीलिए हमने उसको एक बेसिक यूनिट दिया है। अगला जो हमारा है वो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। CDM बेसिकली क्या होता है? यह एक तरीके का ऑफसेटिंग मैकेनिज्म है। मतलब कोई एक कंपनी है, अगर वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एमिशन कर रहा है, तो किसी भी कंट्रीज़ में, किसी भी दूसरी कंट्री में वो एक ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने वाला या फिर उसको हटाने वाला, कम करने वाला या फिर उसको हटाने वाला एनवायरनमेंट से ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है गैस, कोई भी एक प्रोजेक्ट लगा सकता है और वहाँ से जो भी उसको कार्बन क्रेडिट या जो भी उसको इमिशन रिडक्शन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, वो उसको अपने यूज़ में लेकर अपना जो भी एक्सेस इमिशन हो रहा है उसको बैलेंस कर सकता है। तो इसको हमने इस मैकेनिज्म को नाम दिया है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से जो भी उसको इमिशन का सर्टिफिकेट मिला है, उसको कहा गया है कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन, दैट इज CER, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। जो भी CDM मैकेनिज्म के थ्रू किसी जो भी हमको इमिशन रिडक्शन के लिए प्रूफ मिलेगा, उसको कहा गया है CER। CER में बेसिकली इसमें क्या होता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर उन्होंने एनेक्सर्स फॉर्म किए हैं कंट्रीज के, कंट्री का ग्रुपिंग बनाया है। तो ग्रुप ए, एज्यूमिंग एग्जांपल के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी कंट्रीज। तो ग्रुप ए कंट्रीज, कोई ग्रुप ए वाली मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है, अगर वो किसी ग्रुप बी में जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उन कंट्रीज में जाके अगर कोई CDM प्रोजेक्ट लगाती है, कोई भी अगर CDM प्रोजेक्ट लगाती है, तो उसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको CER बोलते हैं। और वो CER इक्विवेलेंट रहेगा 1 टन ऑफ CO2 के लिए। सिमिलरली जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन,
जॉइंट जेआई, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो एनेक्स पार्टी बी है वो सिर्फ एनेक्स बी पार्टी के ही, मतलब जो एनेक्सर बना रखे हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज बना रखा है, उसी में वो कुछ डेवलपमेंट का या फिर इमिशन रिडक्शन के लिए या फिर वो कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी वाला प्रोजेक्ट लगा सकती है। तो बेसिकली जेआई में भी एक कंट्री दूसरी कंट्री में कोई प्रोजेक्ट लगा रही है, सीडीएम में भी एक कंट्री दूसरी कंट्री में प्रोजेक्ट लगा रही है, बट बेसिक डिफरेंस इन दोनों में ये है कि सीडीएम में उसमें एनेक्सचर चेंज हो चुका है, जो एनेक्सचर जो ग्रुप फॉर्म किया है उसमें वो अलग अलग है, और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में एनएक्स बी की पार्टी सिर्फ एनएक्स बी वाले पार्टी वाले ही कंट्री में वो प्रोजेक्ट लगा सकती है। वो प्रोजेक्ट लगाने के बाद उसको इमिशन के लिए जो भी इमिशन उसने डिडक्ट किया है, जो भी उसने रिड्यूस किया है इन्वायरमेंट से, उसके लिए जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको उसने बोला गया है ERU, इमिशन रिडक्शन यूनिट। ये भी इक्विवेलेंट रहेगा 1 टन ऑफ CO2 के। बेसिकली ERU और CER दोनों सेम है, 1 टन ऑफ CO2, बट किस तरीके से इनको इनको लिया गया है, किस तरीके से इनको अर्न किया गया है, वो दोनों अलग अलग है। अगर सीडीएम के थ्रू अर्न हो रहा है तो सीडीएम के थ्रू अगर अर्न हो रहा है तो उसको हम सीईआर बोल रहे हैं, और अगर जेआई के थ्रू वो अर्न हो रहा है तो हम उसको ईआरयू बोल रहे हैं। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। अगला है एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ न्यू फॉरेस्ट ऑन लैंड दैट हिस्टोरिकली हैव नॉट कंटेन फॉरेस्ट। ऐसी जमीन जहां पे पहले जहां पे कोई जंगल हुआ नहीं करता था, उस जमीन पर अगर हम खेती सॉरी उस जगह पे अगर हम जंगल उगा रहे हैं तो उसको एफोरेस्टेशन बोलते हैं। मतलब जैसे हम इमेज में देख सकते हैं कि जो भी हमारा जंगल होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, तो अगर हम उसको लगाएंगे तो ये भी एक अच्छा सोर्स होता है CO2 को रिड्यूस करने का इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कार्बन कैप्चर, इट इज CC। क्या होता है कार्बन कैप्चर? कार्बन कैप्चर अगर इसको हिंदी में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, जो भी हमारा सोर्स हो रहा है, जो भी हमारा एमिशन का सोर्स है, उससे हमारा जो भी गैसेस निकला है वो किसी भी फॉर्म में निकला है, CO2 के फॉर्म में निकला है या मीथेन के फॉर्म में निकला है, जैसे हम इमेज में देख सकते हैं, अगर हमने उसको इन्वायरमेंट में जाने के पहले ही अगर रोक दिया, उसको अगर पकड़ लिया, हमने कैप्चर कर लिया, तो इस मेथड को हम बोले कार्बन कैप्चर। जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं, ये सोर्स है, इसने यहाँ पे हमने कुछ टेक्नोलॉजी लगा के, कुछ मेथड लगा के उसको कैप्चर कर लिया। तो ये इतनी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कार्बन कैप्चर बोलते हैं। जैसे कि आप नीचे वाले डायग्राम में अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं कि हमने इसको एनवायरनमेंट में जाने के पहले ही एक मैकेनिज्म लगा के इसको रोक लिया है। अब जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस, जो हमने कैप्चर किया है इस कार्बन को अगर हमने किसी अब इसको हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो हम इसको हमारे हमारे किसी यूज में ले सकते हैं कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, या फिर अगर हमने इसको किसी नेचुरल रिजर्वायर में हमने इसको डाल दिया, जो कि नेचुरल रिजर्वायर है। नेचुरल रिजर्वायर मतलब हमने उसको समुद्र में, मतलब जो हमारा ओशियन उसमें हो गया, जंगल में हो गया, या फिर हमने उसको अंडर अंडर द अर्थ अगर हमने उसको इंजेक्ट कर दिया, तो या फिर जहां पे हमने कोल माइनिंग करी वहां पे हमने उसको डाल दिया, तो इस मेथड को बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब कार्बन कैप्चर और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है? कार्बन कैप्चर में हमने उसको एनवायरनमेंट में जाने के पहले कैप्चर कर लिया है। अब उस कैप्चर कार्बन को अगर हमने किसी इन्वायरमेंटल रिजर्वायर में हमने उसको इंजेक्ट कर दिया, इस मेथड को बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है कि इमिशंस को रिड्यूस करना है हमें किसी भी नेचुरल मेथड से। इस नेचुरल मेथड का मतलब क्या होता है? नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन आर एक्शन टू प्रोटेक्ट सस्टेनेबली मैनेज और रिस्टोर नेचुरल इकोसिस्टम। अल्टीमेटली हमको बस जो नेचुरल हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है, जैसे हमारा इसका फॉरेस्ट वाला हो गया, कोस्टल हो गया, हमारा जो भी हमारा इन्वायरमेंट का जो हमारा बायोडाइवर्सिटी हो गया, अगर हमने इन सबको रिस्टोर कर दिया जिससे इमिशन रिडक्शन होने लग जाएगा, तो ये हमारा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, या हमारा जो सॉइल मैनेजमेंट है, जैसे कि हमने हमारे पुराने लेक्चर में देखा था कुलदीप सिंह जी चीमा की, जो उन्होंने सॉइल को टिलिंग नहीं किया था, तो उससे क्या हो रहा था, जो सॉइल में जो प्रेजेंट मेथेन है वो रिलीज नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से अगर हमने नेचर रिलेटेड हमने कोई एक्टिविटी को किया जिससे हमारा इमिशन रिड्यूस हुआ है, तो उसको नेचर बेस्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब अल्टीमेटली उसका सिंपल वर्ड में, अगर हमने नेचुरल हमारी एक्टिविटीज को इम्प्रूव किया है या फिर उनको हमने आइसोलेट किया है इमिशन वाली प्रोसेस से, तो ये हमारा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होता है।
जैसे आप पढ़ सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें। नेक्स्ट है हमारा CDP, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। CDP बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर यूके, जापान, इंडिया, चाइना, जर्मनी और यूएसए, ये मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व है। इसका CDP का बेसिक जो फंक्शन है, जो बेसिक इसका एम था इसको फॉर्मेशन का, वो ये था बताना कंपनीज को बताना कि उनका और उसको मैनेज करना, जो भी उनका इमिशंस हो रहा है, जो भी उनका जो वो प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, उससे उसको उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना है और उसको मैनेज करना है कि उसको किस तरीके से वो कम कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये एडवाइजरी या फिर जो एक हेल्प देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। SBT, साइंस बेस्ड टारगेट्स। साइंस बेस्ड टारगेट बेसिकली ये भी एक CDP की तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, बस ये जो भी टेक्नोलॉजीज कंपनी है, जैसे एग्जांपल के स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें उनको गाइड करेगी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कि किस आप आपकी टेक्नोलॉजी चेंज करके किस तरीके से आप इमिशंस को कम कर सकते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और आपका एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। तो ये भी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ही है, ये भी एक प्राइवेट कंपनीज का ही गाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है। अगला जो है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। पेरिस एग्रीमेंट में हर कंपनी को अब कंपनी बताना था कि आगे आने वाला उनके प्लान क्या है इमिशन रिडक्शंस के। तो उस प्रोसेस को फॉर्मली इन्होंने नाम दिया है NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। बट एक बात ध्यान रखें, NDC जो है ये लीगली बाइंडिंग नहीं, मतलब किसी कंपनी ने अगर कोई NDC फॉर्म किया है और वो उसको कम्युनिकेट किया है उन्होंने कि पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू कि हाँ ये सब हम करने वाले हैं इतने सालों में, बट वो उससे के लिए लीगली बाइंडिंग नहीं, वो ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं भी हुआ तो कोई पेनलाइज नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है, बट हाँ वो एक इमेज रहेगा बस, हाँ हाँ इस कंट्री ने कमिटमेंट किया था, इस कंपनी ने पूरा किया है। तो वो उसकी जो ग्लोबल इमेज है उसको सुधारने के लिए वो काफी जरूरी हो जाता है। अगला जो वर्ड है हमारा वो है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 वर्ड्स को एक साथ लिया है। सबसे पहला है एनर्जी एफिशिएंसी, जैसे कि हम जानते हैं डबल ई। एनर्जी एफिशिएंसी हम जानते हैं कि कोई भी काम है, अगर उसको हम ज़्यादा एनर्जी लगा के जितना आउटपुट ले रहे हैं, अगर हमने उसी सेम आउटपुट के लिए कम एनर्जी दिया है, तो हमारा एनर्जी एफिशिएंसी हो जाएगा। जैसे कि हमारे पुराने पहले के टाइम पे हमारा एक येलो वाला जो इंडिकेशन बल्ब रहता था, वो जितना हमको लाइट देता था, उसी कंपेरिजन में जो CFL है या जो आज का जो LED बल्ब है, वो हमको उससे कम एनर्जी कंज्यूम करता है पर उससे ज़्यादा लाइट देता है। तो वो एक एनर्जी एफिशिएंसी का एग्जांपल है। दूसरा जो है हमारा EPC, एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स। बेसिकली EPC एक यूरोपियन यूनियन का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसमें वो बताते हैं कि कोई भी बिल्डिंग कितनी एनर्जी इफिशिएंट है। इसका मतलब ये, जैसे कि किसी बिल्डिंग की जो डिजाइन है उसमें अगर नेचुरली वेंटिलेशन अच्छा है, नेचुरली उसमें हवा का जो फ्लो है वो बहुत अच्छे से स्टेब्लिश हुआ है, तो उसके लिए उसको एयर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसमें सनलाइट की अच्छे से उसमें डिजाइन किया है कि सनलाइट से ही उसमें दिन में पूरा काम हो जाता है, उसमें लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस बिल्डिंग की रेटिंग A ग्रेड कर दी जाएगी। मतलब इस तरीके से इसमें A से लेके G तक से हम देख सकते हैं, ये ग्रेडिंग सिस्टम है। तो जो बिल्डिंग का डिजाइन जितना अच्छा रहेगा, जिसमें उसको कम एनर्जी में उसका काम हो जाएगा, तो उस तरीके से उसको रेटिंग का प्रोग्राम है ये। तो ये एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट उसमें इशू होता है विथ ग्रेड्स। अगला है LED, लो इमिशन डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, लो इमिशन डेवलपमेंट बेसिकली इसमें इंटेंशन ये है कि हमारा जो भी कंट्रीज का डेवलपमेंट होने वाला है, जो भी हमारा इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमको डेवलपमेंट करना है, उसमें हम मिनिमम इमिशंस को टारगेट करें कि हमको इमिशंस कम से कम करना पड़े। अब इसके लिए क्या होता है, कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प करती है, लो इमिशन के लिए सपोर्ट करती है, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करती है, अपने वो जो जो पॉलिसीज उन्होंने फॉर्म करी है, जो मेथड उन्होंने फॉर्म करी है, उसको शेयर करती है। तो लो इमिशन डेवलपमेंट ये एक उसको टर्म नाम दिया गया।